राधे राधे। देखो, जैसे कि हम कार्तिक मातम पढ़ रहे हैं, तो आज फिर आगे का अध्याय पढ़ते हैं। 16वां अध्याय, कार्तिक मातम। विष्णु का वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना, वृंदा का विष्णु को शाप देना। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पातिव्रत को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ मोड़ मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा, और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा उछट गई। इस प्रकार चिंतित हो स्वप्न में सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया तथा उसमें अनेक छेद भी देखे। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में आई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई। वहाँ पर कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, डाढ़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। तब डरकर वह भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विमल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि के हुंकार से भगे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है, मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, आप कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वे वहां पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने ही में 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की विरक्ति का इशारा पाकर वे दोनों बानर आकाश को चले गए। पश्चात थोड़ी देर बाद वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपनी कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा को दूर की और वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझे अपराधिनी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसको मुख चूमा। अब तो वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत दिन तक रमण करती रही। एक दिन उसे पति के पश्चात ज्ञात हुआ तो वह विष्णु को पहचान गई। फिर क्रोधित हो विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी तरह जान लिया है कि तुम भी वह तपस्वी स्वरूपधारी मायावी मुनि थे जो तुमने माया रची थी। वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे, अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में धक्के खाते हुए बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लेट लगाते हुए वहीं रहे। मुनि और सिद्धों ने बहुत समझा पर चित्त शांत न हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।